हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका मेरे चैनल मकिया मामा मानवा पर स्वागत है। अगर आपको कोई भी रीइंकार्नेशन वाला मांगा पसंद आता है तो ये वीडियो आपके लिए। पहला एपिसोड है, सुनिए, देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें पहले सीन में दिखाया जाता है सियोल का एक फ़िटनेस सेंटर, जिसके ऑफिस में हमारा मेन कैरेक्टर स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, जिसमें वो खाने का रिव्यू दे रहा होता है। और उसके मजल्स देख के हमें पता चलता है कि ये फूड ब्लॉगर तो नहीं हो सकता। इसके पीछे हमें पता चलता है कि पास्ट में इसकी कोई स्पेशल मिशन के दौरान बहुत बड़ी इंजरी हो चुकी होती है। उस इंजरी में उसे अपने मसल्स को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल थेरेपी और क्रियोप्रैक्टर के पास रिकवरी के लिए जाना पड़ता है। इसके साथ साथ वो अपने हेल्थी बॉडी के लिए सारे तरह के वर्कआउट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ और डाइट प्लान के लिए सारे सब कुछ सीखता है। और सीखते सीखते ही उसे नेशनल फिटनेस ट्रेनर का अवार्ड भी दिया जाता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये नेशनल फिटनेस ट्रेनर फूड ब्लॉगिंग क्यों कर रहा है। इसके पीछे हमें पता चलता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोविड का आता है। वही कोविड जो हमें भी 2020 में बहुत परेशान किया था। हमें पता चलता है कि कोविड की वजह से मेंबरशिप बहुत कम हो जाती है और टाइम लिमिट भी कम पड़ जाता है। पहले जो भी फुल डे जिम आते थे, अभी टाइम लिमिट की वजह से कम लोग आ रहे हैं और कम टाइम के लिए वर्कआउट कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ उसके जिम्स के बिल भरने भी बहुत मुश्किल हो रहे होते हैं, तो उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचता और वो स्ट्रीमिंग करना चालू कर देता है। वो उसी के साथ सोचते सोचते रोने लगता है। इसी के साथ वो सोचने लगता है कि ये स्ट्रीमिंग से भी जो पैसे आ रहे हैं वो मेरे 5 जिम को मेंटेन करने के लिए बस नहीं हो रहे हैं। और उसे रोता हुआ देखकर सारे व्यूअर्स उसे पूछने लगते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैं रो नहीं रहा था, मेरे आँख में कुछ कचरा चला गया था। तो अभी हमारा मेन कैरेक्टर भी स्ट्रीमिंग बंद करता है, बोलता है चलिए कल मिलते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मकिया मामा मानवा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जैसे वो स्ट्रीमिंग ऑफ करता है और वो सोचने लगता है, अभी मैंने इतनी सारी कैलोरीज तो खा ली है, लेकिन मैं इसे बर्न कैसे करूँगा। और वो इस बात के साथ टेंशन लेने लगता है। और दूसरी बात वो सोचने लगता है कि मैंने बीयर पी ली है, इसकी वजह से मेरी बॉडी कंडीशन भी सही नहीं है और मैं वर्कआउट भी अभी नहीं कर सकता हूँ। उसी के साथ हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जिसमें डॉक्टर उसे बता रहा होता है कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से तुम्हारे बाल झड़ने लगे हैं। ये बात सुनकर हमारे छोई को शौक लग जाता है और डॉक्टर से पूछता है हुआ क्या है, मेरे को एक बार ठीक से समझाओ। तब डॉक्टर बोलता है कि तुम हेल्थी कंडीशन में वर्कआउट करते हो रेगुलरली, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा है, लेकिन तुम ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से तुम्हारे बाल झड़ने लगे हैं। अगर तुमने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया तो, बोल के डॉक्टर रुक जाता है। तो हमारा चॉय बोलता है तो क्या, मुझे आगे बताओ। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम गंजे हो जाओगे। हमारा चॉय बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मैं गंजा हो गया तो मुझसे कोई भी बात नहीं करेगा, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा और मैं अकेला पड़ जाऊँगा। इसी के साथ कह देता हूँ तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना और टैबलेट्स को टाइम टू टाइम लेते रहना। और डॉक्टर की बात सुन के चॉय रेस्ट करने लगता है। चॉय सोचता है कि मैं 24 आवर्स वर्कआउट के बारे में सोचने वाला आदमी चुपचाप बैठ के क्या करूँगा। इसी के साथ उसको एक आइडिया आता है और वो अपने फ़ोन में कुछ देखने लगता है। बोलता है ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसे कुछ बोल रहा होता है। और हमें फ़ोन में दिखाया जाता है कि वो भी हमारी की तरह मांगा ढूंढ रहा था कोई अच्छा सा पढ़ने के लिए। और उसे उसकी पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो अपने दादा और दादी के साथ बहुत गरीब परिवार में पला पड़ा है, जिसमें वो अपने घर के नज़दीक वाले बुक स्टोर से मांगा खरीद के पढ़ा करता था, जिसमें उसे उसके दादाजी बहुत डांटा करते थे कि ज़्यादा। और हमें दिखाया जाता है कि उसका कोई फेवरेट राइटर का नया मांगा रिलीज़ हुआ है, जिसमें हमें फेवरेट राइटर का मांगा पढ़ना शुरू करता है और उसे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और वो सोचने लगता है कि इतना खुश तो मैं, पढ़ने के बाद उसे वो अपना बचपन याद आ जाता है। वही सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और सो जाता है। और उस सीन में हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसके फ़ोन में से बहुत ज़्यादा लाइटिंग निकल रही है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मोजिन उठ जाओ, मोजिन उठ जाओ, हमें वर्कआउट के लिए देर हो जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आंखें खोलता है और आंखों में चमक के साथ बोलता है मैं वर्कआउट के लिए तैयार हूँ। तभी एकदम सोचता है कि ये गंजा और कमर बांधे हुए बच्चा कौन है। और ये बच्चा चिल्ला रहा होता है कि मोजिन हम बहुत लेट हो चुके हैं, हमें जल्दी से एक्सरसाइज के लिए जाना होगा। मुझे सोचता है कि ये बच्चा मेरे घर में कर क्या रहा है। तो वो बच्चा बोलने लगता है मैं तुमसे छोटा नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो मैं बच्चा कैसे हुआ। मुझे इनका कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है जो कि 90 किलोज़ का है, 180 सेंटीमीटर्स का है और 8 to 10% फैट परसेंटेज है उसके बॉडी का। वो बच्चे को पूछता है बच्चे क्या तुम्हारी आंखों में कुछ खराबी है। और फिर से मोजिन सोचने लगता है लेकिन ये बच्चा मेरे घर में कर ही क्या रहा है। और मोजिन आसपास देख के सोचता है ये पुरानी फेंसिंग और ये पुराना टेबल, ये घर किसका है।
मेरा तो नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है दो बच्चों को, जो कि एक तो अभी दिखाया था और दूसरा हमारा चॉय होता है। और अपने सर पे हाथ फेरते हुए सोचता है मेरे बाल कहीं गए और मैं बच्चा कैसे हो गया। यही सोचते सोचते हमारा चॉय शॉक हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, ये पुराना घर किसका है, मेरे बाल को क्या हुआ। टेंशन लेते हुए उसको एकदम एकदम चौंक के सोचने लगता है, इसने मेरे को अभी क्या बोला है, मूजिन। मूजिन तो उस मूजिन तो उस नावल का मेन कैरेक्टर का नाम है, तो ये मेरे को मूजिन करके क्यों बुला रहा है। तभी वो सोचता है अच्छा ये तो सपना है, अभी मैं मांगा पढ़ के सोया हूँ तो मेरे को सपने आ रहे हैं बचपन की तरह। वो वापस से वो बच्चा बोलता है हमें लेट हो रहा है, हमें जल्दी से एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ेगा। तभी मूजिन बोलते हैं चलो ठीक है चलते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि चलो सपना ही तो है, थोड़े मज़े लेते हैं। और तभी वो लोग जब एक्सरसाइज ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो टीचर चिल्ला रहते हैं कि तुम वर्कआउट के पहले शेड्यूल में ही इतने लेट से पहुंचो, तुम लोगों को सज़ा देनी पड़ेगी, जल्दी से जाके अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। और तभी इंस्ट्रक्टर ऑर्डर देते हैं कि सब लोग हॉर्स स्टैंस पोजीशंस पर आ जाओ। तभी हमारा मुजिन सोचता है कि हॉर्स स्टैंस पोजीशंस कौन सी होती है, क्या स्क्वाट्स की बात कर रहा है। तभी सारे बच्चे अपने पोजीशंस में आते हैं तो मुजिन देख के सोचता है ये लोग क्या कर रहे हैं, सारे बच्चे कांप रहे होते हैं। मुजिन बोलता है कि इस कंडीशन में तो सारे लोग अपने घुटने तोड़ लेंगे। क्या लगता है आगे क्या होगा। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो अगर आपको कोई मांगा सजेशंस है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।